Kindly subscribe my channel and hit on the bell icon for further notification. Hello friends, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं लाइट लेसन का पार्ट नंबर 34 पढ़ाने जा रहा हूं और जिसमें मैं टॉपिक को कवर करने वाला हूं पावर ऑफ अ लेंस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बहुत मजा आएगा, तो आप इसे देखें। और हाँ दोस्तों, एक चीज और कहना चाहूंगा, जिस किसी भी पर्सन को लाइट लेसन मेरा कंप्लीट देखना है, कंप्लीट वीडियो देखना है, तो इसके पहले का जितना भी पार्ट नंबर 33 तक का प्लेलिस्ट में मैंने ऐड करके रख दिया है सारा वीडियो को, और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जिस किसी भी पर्सन को मेरा कंप्लीट चैप्टर चाहिए वो आप वहां से देख सकते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप मेरे इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखिए, पूरे चैप्टर के हर एक पार्ट को देखिए। इसके अलावा आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका लाइट लेसन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, एक चीज जरूर मैं कहना चाहूंगा, कॉन्सेप्ट प्लस जो रिक्वायर्ड न्यूमेरिकल है वो मैं कर दे रहा हूं। इसके अलावा अगर आप अदर रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी तो आप अपने टेक्स्ट बुक या आपके पास जो भी बुक है उनमें न्यूमेरिकल्स को आप करिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखिए, हम आपके उस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देर किस बात की, आज के टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि दिख रहा है, पावर ऑफ ए लेंस। पावर, ये कौन सा लेंस है हमारे पास? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कोई भी पैरेलल रेज इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा है, वहां से पैरेलल रेज इंसिडेंट हो रहा है, तो नेचर के हिसाब से कन्वर्जिंग होने के वो हिसाब से ये क्या करेगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे को कन्वर्ज कर देगा। ऐसा ही कुछ करेगा। वैसे ही सेम मिनिमम 2 लाइट रे की रिक्वायरमेंट होती है इमेज फॉर्मेशन के लिए, इसको भी इसने क्या किया, कन्वर्ज कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हुए और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस पे सपोज दैट इस पॉइंट पर इंसिडेंट कर रहे हैं, और यही क्या है, इसका फोकस है। यही क्या है, इसका फोकस है। ये फोकस हो गया। अब मान लीजिए एक कॉन्वेक्स लेंस मैं और ले लेता हूं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहां पर ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। मैं ले लेता हूं फोकल लेंथ, इसका एफ है। ठीक है, अब सेम यहां पर भी उसी टाइप का लेंस है, और यहां पर भी मैं क्या करता हूं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में लाइट रे को इंसिडेंट कराया और इसको कन्वर्ज होते हमने देखा कि ये कुछ इस तरह से कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहां पर भी सेम इंसिडेंट रे पैरेलल में आया और उसने कन्वर्ज किया, और कन्वर्ज करके इस पॉइंट पर मीट करते हुए गया, और यहां पर ये क्या हो जाएगा, इसका फोकस हो जाएगा। यही होगा, ये यहां पर इसका फोकस हो जाएगा। अब यहां ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ इसका ये हो जाएगा f2 ले लीजिए, या एक काम करता हूं, इसको ले लेते हैं f', इसको ले लेते हैं f', ये इसका फोकल लेंथ हो गया। अब आप देखिए, लेंस जो है ये कॉन्वेक्स लेंस ये भी था, कॉन्वेक्स लेंस ये भी था, लेकिन हुआ क्या, ये लाइट रे सेम पैटर्न से इंसिडेंट किया, ये भी पैरेलल एक्सिस में इंसिडेंट हुआ और ये कन्वर्ज हुआ। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहां पर ये कुछ पहले ही कन्वर्ज हो जा रहा है। इसका मतलब ये पहले कन्वर्ज हो जा रहा है, और इसको देखिए, इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे ये कुछ दूर में जाकर के कन्वर्ज हो रहा है। मतलब कन्वर्जिंग तो हो रहा है, बट इनके मीट करने का पैटर्न देखिए, ये क्या काफी दूर में हो रहा है। या आप यूं कह लीजिए, इसका फोकल लेंथ क्या है, छोटा दिख रहा है, और इसका फोकल लेंथ क्या हो रहा है, लंबा दिख रहा है। आपको कंपैरिजन करने पे आसानी से समझ में आ रहा होगा, इसका फोकल लेंथ छोटा है और इसका फोकल लेंथ बड़ा है। तो एग्जैक्टली यही से कॉन्सेप्ट निकलता है, पावर का मतलब
इंसिडेंट रे को आफ्टर रिफ्रैक्शन लेंस, पर्टिकुलर जो भी लेंस है, वो कितना ज्यादा कन्वर्ज करता है, कॉन्वेक्स लेंस में कन्वर्जिंग होता है, या कितना ज्यादा वो डाइवर्ज करता है। अभी मैं कॉन्केव लेंस की भी बात बता देता हूं। जो जितना ज्यादा बेंड करेगा, जितना ज्यादा कन्वर्ज करेगा, उसका पावर उतना ही होगा, उस लेंस का पावर उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप कहीं ना कहीं देखिए कन्वर्ज करने की बात, ये ज्यादा मोड़ दिया है, ये थोड़ा सा कम मोड़ा है। ठीक है, ये देखिए ज्यादा मुड़ गया, ठीक है, और ये कम मुड़ा है। तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि इस लेंस का पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस लेंस। या आप एक दूसरा चीज भी फोकस करिए, जो ज्यादा कन्वर्ज हुआ है उसका फोकल लेंथ कम होगा, और जो कम कन्वर्ज हुआ है उसका फोकल लेंथ क्या है, ज्यादा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मेरे स्टेटमेंट को दोबारा ध्यान से सुनिए। जो ज्यादा कन्वर्ज हुआ है उसका फोकल लेंथ छोटा, और जो कम कन्वर्ज हुआ है उसका फोकल लेंथ ज्यादा होता है। तो आप एक दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, जिस लेंस का फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा, और जिस लेंस का फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको एक रॉड दे दूं, रॉड, लोहे का एक रॉड दे दूं, और मैं आपसे बोलूं कि आप इसे फोल्ड करिए, आप इसे मोड़िए, ठीक है, और देखते हैं किसके पास कितना पावर है। तो सीधी सी बात है, 2 पर्सन है और मैं दोनों पर्सन का पावर जानना चाहता हूं। तो मैं सेम क्वालिटी का, सेम साइज का रॉड दोनों पर्सन को दे दूं, और मैं उसे बोलूं कि अब आप फोल्ड करिए, तो जो पर्सन ज्यादा फोल्ड करेगा, ज्यादा मोड़ देगा, सेम शर्त के साथ, सेम क्वालिटी की चीज, सेम लेंथ का मैंने पर्सन को दिया, 2 पर्सन थे, दोनों पर्सन में से जिसने ज्यादा उस रॉड को, लोहे के रॉड को मोड़ा, इसका मतलब उस पर्सन में पावर क्या है, ज्यादा है। सेम चीज यहां पर भी है, जिसने ज्यादा बेंड किया, ये ज्यादा बेंड किया, ये कम बेंड कर पाया। तो जिसने ज्यादा बेंड किया उसका पावर ज्यादा, और जिसने कम बेंड किया उसका पावर कम। और दूसरा मैंने तरीका बताया, जिसका फोकल लेंथ कम दिखे वो ज्यादा बेंट हुआ, इसका मतलब उसका पावर ज्यादा, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर क्या होगा, कम होगा। अब ये कन्वर्जिंग के कॉन्सेप्ट में था। अब मैं आपको कॉन्केव के कॉन्सेप्ट में, आपको ऑलरेडी पता है कि ये क्या करता है, डाइवर्ज करता है। तो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने बोला आपको कि जो ज्यादा कन्वर्ज करेगा उसका पावर ज्यादा, वैसे ही जो ज्यादा डाइवर्ज करेगा उसका पावर ज्यादा होगा। किसके केस में, कॉन्केव के केस में। ये मान लीजिए इंसिडेंट रे पैरेलल में आया, और आपको पता है ये नेचर के हिसाब से क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा। ठीक है, यहां पर भी सेम चीज हुआ, इंसिडेंट रे पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो क्या किया, वो इसको डाइवर्ज कर दिया। यही किया। डायरेक्शन जरूर दिखाइएगा एरो के थ्रू। अब आपको पता है कि हम इसको क्या करते हैं, बैक साइड से मीट करवाते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पर बैक साइड से हमने मीट करवाया, कुछ ऐसा ही हुआ होगा। सपोज दैट ऐसा हुआ। ठीक है, अब यहां पर जहां पर ये मीट किया, जहां पर ये मीट किया, ये इसका फोकस कहलाएगा। ठीक है, और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, फोकस तक का डिस्टेंस होगा, उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, इसका फोकल लेंथ ये है। अब मैंने एक और कॉन्केव लेंस लिया, और मैंने देखा कि पैरेलल रेज इस पर इंसिडेंट हुआ, और इसने क्या किया, इसको डाइवर्ज किया। सपोज दैट इसने इस तरह से डाइवर्ज कर दिया। एक पैरेलल रेज और लेते हैं, इसने ऐसे इंसिडेंट किया, और इसको इसने क्या किया, इस तरह से डाइवर्ज कर दिया। एरो दिखा देते हैं, एरो जरूरी है डायरेक्शन को दिखाने के लिए। हो गया। अब हम इसको बैक साइड में मीट कराते हैं।
जब हम इसको बैक साइड में मीट कराएंगे, सपोज दैट ये लाइट रे यहां पर इंसिडेंट करके बैक साइड में यहां पर मीट किया और यहां से मीट करता हुआ जाता है। ठीक है, बैक साइड में हमने मीट करा दिया। अब ये क्या कहलाएगा, ये इसका फोकस कहलाएगा, और यहां से फोकस से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। मैं इसको एफ टेस्ट ले लेता हूं। अब इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये भी लाइट रे इंसिडेंट होने के बाद कॉनकेव लेंस है, नेचर के हिसाब से डाइवर्ज कर दिया, और ये भी कॉनकेव लेंस है, ये भी नेचर के हिसाब से क्या किया, डाइवर्ज कर दिया। लेकिन जब हम इसको बैक साइड में मिलाते हैं तो यहां पर ये मीट किया और ये यहां पर मीट किया। कहीं ना कहीं देखें, ये ज्यादा डाइवर्ज हुआ और ये कम डाइवर्ज हुआ। अगर ये इंसिडेंट रे आया, ये कम डाइवर्ज हुआ, अगर ये इतना डाइवर्ज हुआ और इसी जगह पर ये रे यहां से डाइवर्ज हो जाए, यहां से डाइवर्ज, इसका मतलब ज्यादा मुड़ेगा। ये ऐसे था, अब इसके कंपैरिजन में अगर यही रे यहां से मुड़ता तो ज्यादा डाइवर्ज होता, और सेम यहां पर ये चीज हुआ कि ये रे और इस रे को आप ध्यान से देखें डाइवर्जिंग नेचर को, तो ये ज्यादा डाइवर्ज हुआ है एज कंपेयर टू दिस। और दूसरा तरीका जो मैंने बोला, आप फोकल लेंथ को ध्यान दीजिए, तो इसका फोकल लेंथ क्या है, कम है, और इसका फोकल लेंथ आप देखिए ज्यादा है। और मैंने क्या बोला, जो ज्यादा डाइवर्ज होगा, ज्यादा बेंट होगा, उसका फोकल लेंथ कम होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट वाले लेंस का पावर क्या है, ज्यादा है, और इस वाले का फोकल लेंथ ज्यादा है, इसका मतलब इसका पावर क्या है, कम है, इसने कम इसको बेंट किया। तो ओवरऑल मैंने ये जो आपको एग्जांपल्स डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया, इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि पावर जो होता है किसी भी लेंस का, किसी भी लेंस का जो ये पावर होता है, ये बताता है कि कोई भी लेंस जितना ज्यादा लाइट रे को रिफ्रैक्ट करेगा। अब रिफ्रैक्ट दो तरीके से होता है, या तो रिफ्रैक्शन कन्वर्ज करेगा इन द केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, या तो क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस। यही होने वाला है। तो जो जितना ज्यादा कन्वर्ज या जो जितना ज्यादा डाइवर्ज करेगा, उस लेंस का पावर उतना ही ज्यादा कहा जाएगा। चीज क्लियर हो गया आपको। और दूसरा चीज, इसको आप इस तरीके से भी समझ लीजिए, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहां से कॉन्सेप्ट ये भी निकाल रहे हैं, जिसका फोकल लेंथ कम, देखिए मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, फिर मैं आगे आपको फॉर्मूला इसका बताऊंगा कैसे बना। पावर की बात बोल रहा है कि पावर का मतलब क्या होगा, जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर क्या होगा, ज्यादा। आपको कुछ समझ में आ रहा है? इनके बीच में क्या रिलेशनशिप आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। जिसका फोकल लेंथ कम उसका पावर ज्यादा, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसका पावर कम। समझ में आ रहा है? मतलब पावर और फोकल लेंथ के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट आ रहा है, रिलेशनशिप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना चीज आपको क्लियर हो गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं और इस चीज को दिमाग में आप रखिएगा जो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो पावर का डेफिनेशन अगर आपसे लिखने के लिए बोला जाए तो आप लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज लाइट रे इज कॉल्ड द पावर ऑफ ए लेंस। लेंस के अंदर में जो एबिलिटी, योग्यता होती है, काबिलियत होती है, क्षमता होती है कि वो किसी भी लाइट रे को क्या करे, कन्वर्ज करे और डाइवर्ज करे, और जितना ज्यादा डिग्री में डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रहा है वही क्या कहलाता है, लेंस का पावर कहलाता है। अब पावर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल पी से। पावर का पी ले लिया गया है, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जहां पर मैंने बोला पावर जो होता है क्या होता है, फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही होता है, पावर ऑफ ए लेंस इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोकल ऑफ द लेंस। अब वो फोकल लेंथ अगर आप ध्यान से देखिएगा, फोकल लेंथ हमेशा एसआई यूनिट के हिसाब से किस में मेजर होता है, मीटर में, इसीलिए मैंने यहां पर मीटर लिख दिया हुआ है। ठीक है,
सिंबल बेस पर देखा जाए तो पावर को P से और फोकल लेंथ को स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप फॉर्मूला सिंपल से याद कर सकते हैं। पावर का जो सिंपल सा फॉर्मूला था P इज इक्वल टू 1/f, बट फोकल लेंथ किस में होना चाहिए? इट शुड बी इन मीटर। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर मैंने लिख दिया, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ, P मतलब पावर ऑफ ए लेंस और f मतलब फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। और ओवरऑल हमने रिलेशनशिप क्या देखा? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम। ठीक है, इस चीज को मैंने लिख भी दिया। मैं जो जो चीज समझा रहा हूं मैं ऑलरेडी आपको ये सारा चीज लिख करके भी इसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब शॉर्टर फोकल लेंथ हैज मोर पावर और लॉन्गर फोकल लेंथ, ज्यादा लंबा फोकल लेंथ हैज लेस पावर। इतना चीज क्लियर हो गया आपको? चलिए अब बात करते हैं कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो आपको मालूम है P इक्वल टू 1/f होता है। अब f फोकल लेंथ है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, यही ना। तो आप बोल सकते हैं 1/मीटर या इसी को हम पर मीटर इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा पावर ऑफ द लेंस का जो एसआई यूनिट यूज किया जाता है वो क्या यूज किया जाता है? डायोप्टर यूज किया जाता है। ठीक है, पर मीटर जो है वो डायोप्टर को रिप्रेजेंट करता है। कई बार इसी पे डेफिनेशन पूछ देता है कि मुझे 1 डायोप्टर का डेफिनेशन बताइए, तो उस जगह पर आप बोल सकते हैं ऐसा कोई भी लेंस जिसका फोकल लेंथ कितना है? 1 मीटर का है। जिसका फोकल लेंथ क्या है? 1 मीटर का है, वो क्या कहलाएगा? 1 डायोप्टर के बराबर होगा। ऐसा कोई भी लेंस जिसका फोकल लेंथ 1 मीटर का आ रहा है, दैट मीन्स कि वो 1 डायोप्टर के बराबर है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर कई बार क्या होता है, मैं क्लास 10th लेवल पर ही आपको समझा रहा हूं, कई बार क्या होता है फोकल लेंथ अगर सेंटीमीटर में दिया है तब आप क्या करेंगे? सिंपल सा चीज है, आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता दे रहा हूं, कन्वर्जिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पावर इज इक्वल टू, अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो आप ऊपर में 1 की जगह पर 100 लिख दीजिए। 100 अपॉन फोकल लेंथ जो भी सेंटीमीटर में दिया है उसको लिख दीजिए। आपकी वैल्यू अपने आप डायोप्टर में कैलकुलेट हो जाएगी। मैं इस पे न्यूमेरिकल भी आपको करके दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर याद रखिएगा 2 फार्मूला, पावर इज इक्वल टू 1/f होता है मीटर में, अगर सेंटीमीटर में दिया तो यहां पर आपका फॉर्मूला आ जाएगा 100/f। ठीक है दोस्तों, या तो आप कन्वर्ट करके करिए, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए, फिर फॉर्मूला में यूज कर लीजिए 1/f करके। बट बेस्ट ये रहेगा डायरेक्ट आप फॉर्मूला में 100/f करके करिए, आपका आंसर वही आने वाला है और इजिली आप इसे कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, वन मोर थिंग, यहां पर मैंने नोट करके लिखा हुआ है कॉनकेव लेंस है तो वहां पर पावर और फोकल लेंथ क्या होता है? नेगेटिव होता है। आपको मालूम है अगर कॉनकेव लेंस है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? डाइवर्ज करेगा। जब वो डाइवर्ज करेगा तो हम उसे बैक साइड में मिलाएंगे और यहां पर फोकस बनेगा और ऑप्टिकल सेंटर से हम नापेंगे। तो फोकल लेंथ जब मैं नापने जाऊंगा, ये फोकस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो जब मैं नापने जाऊंगा तो इंसिडेंट रे के किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? ध्यान से देखिए, इंसिडेंट रे के किस डायरेक्शन में जा रहा हूं? अपोजिट। तो फोकल लेंथ हमारा क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो जब ये फोकल लेंथ निगेटिव हुआ तो पावर भी हमारा क्या होता है? निगेटिव आता है, इसीलिए इसको -d डायोप्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और कॉन्वेक्स में आपको मालूम है फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो इसीलिए पावर और फोकल लेंथ दोनों क्या होता है? पॉजिटिव आता है। हम इसको +d से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब मैं आपको जो फॉर्मूला बताया हूं उस बेस्ड पर मैं आपको न्यूमेरिकल भी करके दिखाता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। फर्स्ट न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बड़ा ही इजी न्यूमेरिकल है और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। फाइंड द पावर ऑफ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। ठीक है, गिवन, मैंने हमेशा से बोला न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, तो क्या दिया उसको जरूर नोट करिए। आपको दिया हुआ सिर्फ एक चीज फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को f से रिप्रेजेंट किया जाता है और वो कितना है? 2 मीटर है, यही है।
अब आपको मालूम है कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है, साइन अगर कन्वेंशन की बात की जाए तो कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो यहां पर निगेटिव लगा दीजिए। आपसे पूछ रहा है पावर बताइए उस लेंस का, तो आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1/f ये होता है, और ये मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है इसलिए कन्वर्जन का प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है। तो पावर इज इक्वल टू 1/-2 यही हो गया। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो कितना हो जाएगा 0.5 डायोप्टर, और यहां पर माइनस साइन लगा हुआ है, यही ना, इसको कर लीजिएगा 1/2 को करेंगे क्या आएगा 0.5 ही आने वाला है, यही इसका पावर हो गया लेंस का। बहुत ही इजी है, ठीक है। मतलब मैं बोल सकता हूं जिस लेंस का जो कॉनकेव लेंस है इसका फोकल लेंथ अगर 2 मीटर है, इसका मतलब इसका पावर कितना है -0.5 डायोप्टर। साइन जरूर ध्यान दीजिएगा, इसी से पता चलता है माइनस में है इसका मतलब कि पावर माइनस में है, इसका मतलब कि कौन सा लेंस हो गया कॉनकेव लेंस हो गया। ये भी आपको समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने सेंटीमीटर के बेस्ड पर लिया हुआ है ताकि आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली समझ में आए कि जो मैंने बताया उसको प्रैक्टिकली करके आपको देखना बहुत जरूरी है। बहुत ही इजी है। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया और पूछ रहा है व्हाट इज इट्स पावर। गिवन हमेशा गिवन जरूर लिखिए। गिवन में क्या दिया हुआ है फोकल लेंथ दिया हुआ कॉन्वेक्स लेंस का जिसका है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ किस में होता है पॉजिटिव में होता है। आप लगाएं चाहे ना लगाएं, मैं लगा दे रहा हूं ताकि आपको प्रैक्टिस से ये पता रहे कि किस पर पॉजिटिव और किस पर निगेटिव लगता है, इसीलिए आप लगाते रहिए। नहीं भी लगाएंगे तब भी आपको मालूम है कि वो पॉजिटिव माना जाता है। अब आपको मालूम है पावर पूछ रहा है, आपको मालूम है पावर इज इक्वल टू 1 क्या होता है फोकल लेंथ होता है, बट कि अगर सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला 100 फोकल लेंथ, यही मैंने बताया था। तो इसके बेस पर आप P इक्वल टू क्या लिखेंगे 100 और फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर, कट कर दीजिए कितना हो जाएगा 5 मतलब 5 डायोप्टर हो गया, +5 डायोप्टर इसका पावर होगा। अब इस चीज को ध्यान दीजिएगा, मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं, ये आसान आपको लगेगा पर मैं तरीका दोनों आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको प्रॉब्लम कहीं पर भी ना आए। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आ रहा, आपको याद आ रहा है 1/f होता है, बट ये याद है कि फोकल लेंथ किस में होना चाहिए मीटर में होना चाहिए। तो इसी जगह पर ये 20 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो कैसे करूंगा 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो 20 यूनिट कन्वर्जन आपको आता ही होगा। अभी बहुत छोटे छोटे चीजें आपको इतना आना चाहिए। तो 20/100 एक मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है, उसी बेस पर मैं आपको डिवाइड करके बता रहा हूं, ठीक है। इसको कट कर दीजिए 2 1 2 1/5 हो गया। अच्छा 1/5 को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें डेसिमल में तो क्या हो जाएगा 2 0.2 मीटर हो गया। अच्छा अब आप चाहें तो इस तरह से भी कर लीजिए, पावर इज इक्वल टू 1/f और f किस में होगा इट शुड बी इन मीटर। आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, आप देखिए आंसर वही आने वाला है। तो पावर इज इक्वल टू 1/0.2 फोकल लेंथ कितना है 0.2 हुआ। इसको सॉल्व करिए, इसको डेसिमल को हटाना होगा पहले नीचे से, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे आप तो हो जाएगा 10/2 तो 2 5 10 मतलब इस कंडीशन में भी लेंस का पावर कितना आया +5 डायोप्टर, ठीक है। तो दोनों तरीका है, बट ये मुझे अच्छा लगता है, आसान लगता है और आई होप कि आप खुद देखिए इसको कन्वर्जन करने की जरूरत क्या है सेंटीमीटर में सीधे डिवाइडेड बाई जो भी लिखना है आप फोकल लेंथ नीचे में लिखिए, ऊपर में क्या लिख दीजिए 100 लिख दीजिए, बस अपने आप कन्वर्जन आपका हो जाएगा। क्लियर हुआ। देखिए क्या बोल रहा है, अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर। पावर तक तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नेचर पूछ रहे हैं, नेचर कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। बहुत ही आसान है।
पहला चीज गिवन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है और -10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब मैंने बोला था पावर इज इक्वल टू, अगर सेंटीमीटर में कोई चीज दिया हुआ है तो 100 अपॉन फोकल लेंथ कर दीजिए, ये मैंने बताया था। और ये इस जगह पर फोकल लेंथ किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। अब 100 अपॉन फोकल लेंथ कितना है, -10 है, कट कर दीजिए, 10 आ जाएगा, पावर आ गया -10 डायोप्टर, यही आया। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द नेचर। नेचर का मतलब सिंपल सी चीज है, मैंने अभी आपको पहले बताया था नोट करके लास्ट पॉइंट में, कि अगर किसी भी लेंस का पावर माइनस में आ रहा है दैट मीन समझ जाइएगा कि वो क्या है, कॉनकेव लेंस है, और उसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, माइनस में होगा, निगेटिव होगा। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं माइनस साइन, मैं नेचर को बता रहा हूं, माइनस साइन ऑफ द पावर इंडिकेट्स दैट, क्या इंडिकेट करता है, इट इज अ डाइवर्जिंग लेंस, या इसी को हम बोल सकते हैं कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस, क्योंकि डाइवर्ज कौन करता है, कॉनकेव लेंस करता है। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है हमारा 100 नहीं है, डायोप्टर मैंने लिखा हुआ है, मैं कट करके इसको दोबारा लिख दूं, क्योंकि हो सकता है कोई पढ़े तो उसको कंफ्यूजन हो कि सर ये तो 100 जैसा दिख रहा है, 0 डायोप्टर। ठीक है, बड़ा लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। ठीक है, 10 डायोप्टर है, -10 डायोप्टर। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। पावर किसे कहते हैं, पावर क्या डिफाइन करता है, किस तरह से किसी लेंस का पावर फार्मूले के बेस पर फाइंड आउट किया जा सकता है, पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, 1 डायोप्टर किसे कहते हैं, ये सब चीज आपको इस वीडियो में कवर हो चुका होगा। और अगर आपको ये कवर हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप MS कोचिंग इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।